नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट की लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो आप सब लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि पहले 25 नवंबर को बोला था, अब आज तो 27 नवंबर हो गया है, आज भी डेट नहीं है। क्या 1 दिसंबर से चालू होंगे फॉर्म? इस पे अभी रिसेंटली बैठक भी हुई है शासन सचिव की। उसमें क्या निर्णय हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या वास्तव में 1 दिसंबर से फॉर्म चालू होने वाले हैं या उसमें भी 2-4 दिन आगे वाली बात होगी। अगर इसी तरह से लेट हुआ तो क्या एग्जाम फरवरी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश की फ्री क्लासेस के लिए, आरपीएससी सेलेक्टेड टीचर के गाइडेंस में तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम परेशान हैं काफी टाइम से क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म्स चल रहे हैं, है ना। फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म्स चल रहे हैं और फॉर्म्स भरे भी जा रहे हैं, है ना। जैसी उम्मीद है वैसे फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। रीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएसटीसी हैं या बीएड हैं, जो फर्स्ट ग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं या केवल सेकंड ग्रेड और रीट लेवल 2 करना चाह रहे हैं, और L1 वाले, लेवल 1 वाले, ये सभी स्टूडेंट्स रीट को लेकर परेशान। एक सेकंड मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। चलिए, तो ये पेपर की न्यूज है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट न्यूज में आपके सामने ला रहा हूं और इसी पर बकवास होगी। सही बात होगी, वास्तव में जो सच होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले डिस्कस करते हैं कि ये चीज क्या है, क्या आया है इसमें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग जो बोर्ड है, अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला। ऐसा कहा गया था कि भाई अब एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगी, है ना। पहले आरएसएस भी था, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगी, तो उनको लेटर दिया गया था पहले कि भाई अब एग्जाम आप करवाओगे। तो वहां से अभी तक जो है लेटर वापस नहीं आया है, लेटर जो है अधिकृत प्राप्त नहीं हुआ है कि हाँ हम तैयार हैं, नाउ वी आर रेडी एंड वी आर थिंकिंग अबाउट इट, हम सोच रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसा कोई पत्र अभी तक वहां से नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अभी आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, 10th 12th की है, 9th 11th की है, और भी छोटे एग्जाम्स है जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। तो इस समय बिजी है, पेपर भी छपवाने हैं उनके, है ना। कितने सारे पेपर आएंगे, लाखों पेपर आएंगे, लाखों बच्चे हैं, तो उसकी तैयारी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे ही वो फ्री होता है, काम चल रहा है उसका ही, जैसे ही वो फ्री होता है रीट पर काम अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रीट की विज्ञप्ति तैयार है। ऐसा कहा गया है बैठक में कि हाँ भाई रीट की जो विज्ञप्ति है वो तैयार है और डेट तय करते ही जारी होगी। यानी डेट अभी तक तय नहीं, क्योंकि सामने वाले जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने अभी तक हाँ नहीं भरा है। तो डेट कैसे जारी कर दे? फॉर्म भी चालू करवा लें, तो एग्जाम की डेट भी आपको दे दें, फिर बीच में कोई लफड़ा हो जाए, पंगा हो जाए तो क्या करें। तो इसलिए आवेदन के लिए और करना पड़ेगा आपको इंतजार। ये आज की पेपर की न्यूज थी, एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट की विज्ञप्ति तैयार कर ली गई है। विज्ञप्ति में अब परीक्षा आवेदन की तिथि भरना बाकी है, सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही यह तिथि भरी जा सकेगी। यहाँ कह रहे हैं कि भाई सरकार की हरी झंडी नहीं मिली, सरकार करे उल्टा। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का और इंतजार करना पड़ सकता है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा आपको, मेरे हिसाब से 12 जो दिसंबर है, जिस दिन जो है परीक्षाएं शुरू होगी, उसके 1-2 दिन पहले पेपर्स जो है पहुंच जाएंगे। वैसे 3 दिन पहले का बोला गया है कि 3 दिन पहले जो है पेपर्स सभी जो पुलिस थाने हैं जहां से पेपर कलेक्ट होते हैं, है ना, वहां पर पेपर्स पहुंच जाएंगे। तो तब तक मेरे हिसाब से थोड़ी सी जद्दोजहद है, तब तक की बात है। तो हम अभी एक डेट निर्धारित करेंगे, क्या उस डेट तक हमारे फॉर्म शुरू हो सकते हैं क्या। करीब 1 माह का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा, 1 माह का समय मिलेगा। हालांकि आवेदन कब से मांगे जाएंगे यह तय नहीं हुआ है, पहले बोल रहे थे 1 दिसंबर से होगा। विज्ञप्ति का यही कॉलम खाली है जबकि अन्य जरूरी जानकारी जैसे शैक्षिक योग्यता, परीक्षा का पैटर्न, लेवल 1 लेवल 2 में किस तरह के प्रश्न, कितने अंकों के होंगे, यह तय कर लिया है। अगर पुराना पैटर्न रखेंगे तो इसमें तय करना क्या है, अगर नया रखेंगे तो हो सकता है कोई चेंज आपको मिले। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विज्ञप्ति में यह भी तय कर लिया है कि किस वर्ग के अभ्यर्थी को कौन सा शपथ पत्र देना होगा और किस फॉर्मेट में भरना होगा। ठीक है, रीट को लेकर शासन सचिव सर हैं, उनकी बैठक हुई है, इस बैठक की हम बात कर लेते हैं। रीट को लेकर शासन सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक हुई है कि भी क्या करना चाहिए। क्योंकि पिछली बार में रीट हुआ, पेपर आउट वाली बात हुई, केसेस हुए, काफी सारे रामायण हुई। तो इस बार ये चाहते हैं कि फुल सिक्योरिटी के साथ हमारा रीट का एग्जाम हो। इस बार बच्चों के साथ में जो है गलत नहीं हो, दगा नहीं हो, है ना, कोई भी धोखा नहीं हो, और बच्चों की जो मेहनत है, तैयारी है, वो रंग लेकर आए वास्तव में, बच्चे परेशान ना हो, सरकार से भी, व्यवस्था से भी।
ठीक है, तो ये बैठक में सारी चीजें हुई कि हाँ भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी का पहले पुख्ता इंतजाम कर लो, पेपर कहाँ छपेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सारी चीजें पहले से बना लो। अब तक रीट की फाइनल तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। रीट को लेकर केवल बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को भी जयपुर में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई। शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बोर्ड अफसरों से अब तक की तैयारियों की जानकारी ले ली है। अफसर इस बात से तो आश्वस्त हैं कि बोर्ड की तैयारियां पूरी है, लेकिन बोर्ड को अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला। यह तीसरी बैठक थी, इससे पूर्व 2 बैठकें हो चुकी है। पहली बार ऐसा जब 1.5 माह बाद भी पत्र नहीं मिला बोर्ड के, पहली बार ऐसा हुआ है कि 1.5 महीने पहले जो है घोषणा कर दी, अभी तक वहां से आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रीट 2022 तक सरकार द्वारा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर अगले 2-3 दिन बाद ही अधिकृत लेटर सौंप दिया जाता था, और इस बात को अब 1.5 महीना हो गया है ना। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सरकार क्यों पत्र नहीं दे रही है भाई, क्या रीजन है? ये सवाल बोर्ड के साथ ही अभ्यर्थियों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों तरफ की बातें चल रही है, कहीं बोल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं आया, कहीं बोल रहे हैं सरकार से नहीं मिला, पता नहीं क्या चल रहा है। विज्ञप्ति के 7 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन। जैसे विज्ञप्ति आ जाएगी, जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर तक अगर आ जाती है तो 7 दिसंबर को आती है तो लगभग 13-14 दिसंबर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति के फाइनल होने और सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगने के लिए एजेंसी को भी हायर करेगी। इस एजेंसी को लेने के लिए भी प्रक्रिया में करीब 10 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में अब यह तय हो चुका है कि 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक है, ये सेम बात रीट विज्ञप्ति तैयार तारीख तय होने पर जारी होगी, ये सेम बात दूसरे पेपर में भी, छोटी न्यूज में भी चल रहा है। अब हम बात आते हैं कि वास्तव में क्या हो सकता है। रीट 2024-25, ठीक है, 25 में एग्जाम होना है, 24 में विज्ञप्ति जारी होगी तो इसको 24 वाली विज्ञप्ति कहेंगे, 25 वाले नहीं कहेंगे। 25 में आई तो 25 वाली कहेंगे, है ना। चलिए, पहले होना था 1 दिसंबर। अब मान लीजिए कि 1 दिसंबर ना होकर, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड बिजी है, तो हो सकता है कि ये लगभग 10 दिसंबर या 12 के बाद 13 दिसंबर मान लेते हैं। अगर 13 दिसंबर को ऐसा होता है, विज्ञप्ति जारी होती है, तो लगभग फॉर्म्स जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म्स जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 दिसंबर से लगभग ये फॉर्म चलेंगे 18 या 19 जनवरी तक। तो क्या एक ही महीने का समय मिलेगा हमें तैयारी करने के लिए? फॉर्म भरने के बाद क्या एक ही महीने का समय मिलेगा? तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी में जो एग्जाम है, या तो फरवरी में लास्ट में, आपको याद है एक बार 25 फरवरी की डेट, 25 फरवरी एग्जाम डेट हो सकती है, या 5 से 10 मार्च के बीच भी आपकी एग्जाम डेट हो सकती है। 5 से 10 मार्च के बीच भी आपकी एग्जाम डेट हो सकती है। अब वहां शेड्यूल खाली देखना पड़ेगा इनको कि वास्तव में वहां जगह खाली है या नहीं है। लेकिन फरवरी के लास्ट में होगी तो 25 से 28 फरवरी के आसपास होगी, और अगर फरवरी नहीं हुई तो 5 से 10 मार्च, लगभग आपको 45 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा, है ना। ये चीज जरूरी। तो ये थी आपकी न्यूज। जो नए हैं चैनल पर, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं फ्री क्लासेस के लिए आरपीएससी सेलेक्टेड टीचर्स के गाइडेंस में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।